मुल्क से जाते हैं। अच्छा, इंडिया हमसे खाते हैं। इंडिया को तो खुद खाने को नहीं मिलता है उसके लोगों को। किसने कहा है आपको? मैं तो सोशल मीडिया रोज देखता हूँ, उसके लोग कोई मर रहा होता है, उनको खाने को नहीं मिला। एक वक्त आएगा इंशाल्लाह ये हमारे पास खाली कश्मीर नहीं, अब कश्मीर की बात नहीं है, अब इंडिया की जंग हमारे साथ होगी और पूरे का पूरा इंडिया ही अब हमारे आता है। एटम बम तो ऐसे ऐसे हैं जो कि हमने फिट किए हुए हैं, बम्बई पे, कलकत्ते पे, दिल्ली पे। मैं इंडिया खुद गया हूँ 20 साल पहले। ये जो फुटपाथ है ना, यहाँ पे सब सारे भरे होते लोग सो रहे होते, इतनी गुर्बत है वहाँ पे। तो आपकी तो बड़ी उम्र है, ये बताएं 4 जंगें हुई हैं, कितनी जंगें हम जीते हैं? 4 जंगों में हम लोगों ने सारा जीते हैं। तो इंडिया की क्या औकात है? इंडिया हमारे सामने क्या है? हम एटमी ताकत है, खाली धमकी लगा दें, खाली धमकी कि हम भाई असला सीधा कर रहे हैं, शाम 5 बजे तक आपके पास टाइम है, आप इंडिया कश्मीर से अपनी फौज निकाल लें। मैं कहता हूँ मैं एटम चला दे, किसी की जरूरत नहीं है पाकिस्तान की तरफ देखे। भाई इसको ट्राई करें, व्हाइट हाउस के ऊपर फेंके, मोदी के घर में फेंके, पता लगे। दोस्तों वेलकम टू दी ब्रेन बॉक्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल दी ब्रेन बॉक्स में। अभी आपने जो झलकियां देखी वो हैं हमारे पाकिस्तानी मीडिया फनी इंटरव्यू वीडियो के पार्ट 1 की, और उसी का पार्ट 2 लेकर आज मैं फिर से आपके हंसी को और बढ़ाने के लिए हाजिर हूँ। चलिए दोस्तों बिना देरी किए शुरू करते हैं अपना ये इंटरेस्टिंग वीडियो, जो कि है पार्ट 2 ऑफ फनी मीडिया इंटरव्यू। अगर आपने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, उसे भी जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो और हंसते हैं हंसाते हैं अपने इस वीडियो के माध्यम से। जनाब के दिमाग पर लाहौरी चूरन का असर भाई कुछ ज्यादा ही हो गया है। इनको ऐसा लगता है कि इंडिया पाकिस्तान का नमक खाता है और इनका ये भ्रम कभी खत्म ही नहीं होता। बेचारी रिपोर्टर देखे चीख चीख के कह रही कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का नमक नहीं खाता, लेकिन नए मोटू दादा हैं कि मानते नहीं, हम मानेंगे नहीं। उन्होंने प्याज बंद कर दी, हमें तो नमक बंद करना चाहिए। नमक बंद करना चाहिए? जो कौन सा? हम जो खाते हैं नमक, वो हमें बंद कर देना चाहिए इंडिया को देने के लिए। इंडिया को देने के लिए? हाँ जी। तो वो 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। मैं अपने हर प्रोग्राम में यही ऊंची ऊंची बोल के कहती हूँ कि वो 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सॉल्ट के। नहीं लेते वो हमसे नमक? नहीं, क्यों नहीं लेते? हमारे नमक खा रहे हैं वो। भाई को कुछ मालूम ही नहीं इसको यार। गुजरात इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सॉल्ट इन इंडिया। Gujarat is considered to be the 3rd largest producer of the salt in the world. ये अब क्या करेंगे हम? ये है नहीं, ये उनका प्रोपेगेंडा है। मैंने आपको रिपोर्ट खोल के दिखाई है। ये आपने ना, लेकिन ऐसा है नहीं। जो झूठ बोल रहा है। हाँ जी, इंटरनेट झूठ बोल रहा है। बिल्कुल, ये इंडिया का इनकी पॉलिसी है, किसी भी चीज को जो है ना अपने पे हैवी करना, दूसरे को। इंटरनेट को भी क्या चल रहा है दुनिया में, यही चल रहा है। आपसे समझदार में पागल होते हैं। पाकिस्तानियों को चलता फिरता कार्टून कहा जाए तो कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सभी का ऊपर का माला पूरी तरह से खाली है। इसमें सिवाय बिरयानी और कुछ है ही नहीं। यकीन ना हो तो इस भाई को देखिए जो ये मानते हैं कि पाकिस्तान सबसे बड़ा कार्टून शो है। आपने ये बात की कि दुनिया हमें किस नजर से देख रही है? खुदा की कसम दुनिया हमें कार्टून की नजर से देख रही है। कार्टून की नजर से इसलिए देख रही है कि जब भी हमारी समझ नहीं आ रही किसी को, पाकिस्तान की ना पॉलिटिक्स को किसी को समझ आ रही है, ना अवाम को अवाम की समझ आ रही है किसी को। जैसे कार्टून ही देखने के लिए फॉर एंटरटेनमेंट हम टीवी पे लगाते हैं, हम एंटरटेनमेंट है। तरक्की कैसे करें? तरक्की इसी तरह करें कि जो हमें इस्लाम का रास्ता, जो इस्लाम हमें रास्ता बताता है ना, खुदा की कसम आज हम उस रास्ते पे चल पड़े, ईमानदारी के साथ चले, कुरान को पढ़े, विद तर्जुमा पढ़े, ईमानदारी के साथ चलेंगे, हमारी ये पूरा मुल्क क्या जहाँ जहाँ मुसलमान बस रहे हैं इंशाअल्लाह ताला तरक्की करेंगे। तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। वैसे तो भाई सच कड़वा होता है, लेकिन इतना पावरफुल होता है कि एक न एक दिन जुबान पर आ ही जाता है। यहाँ पत्रकार भाई इस फूफा से हिंदुस्तान के बारे में पूछ रहे थे, जिस पर जनाब ने कहा कि हिंदुस्तान मुस्लिमों का था, जिस पर हिंदुओं ने कब्जा कर लिया है। खैर इस बेसर पैर के जवाब का जवाब भी खुद पत्रकार ने ही दिया, और ऐसा जवाब दिया कि आप खुद ही कहेंगे वाह 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 क्या बात है जी। हिंदुस्तान कौन है? मुसलमानों का मुल्क था, हिंदुओं ने कब्जा किया हुआ है। अरे बहनाचर्या, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हुआ है? हाँ जी। कैसे सर, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें। आप सब लोगों को पता तो है पहले कौन से दुनिया में कौन किसने हुकूमत की? मिर्जों ने की है। जैसे पहले भी तो थे, पहले थे, कम थे हिंदू लोग, कम। 7000 साल से भी पुरानी तारीख है हिंदुओं की, जो कि इंडिया के अंदर मौजूद है। मुसलमान तो हम तो अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर हम, मैं और आप अगर 500 साल पीछे चले जाए तो हम सारे हिंदू थे। अगर 500 साल पीछे चले जाए तो हम सारे हिंदू थे। ऐसे ही ऐसे ही था ना। तो फिर हम कब्जा तो हमने किया कि नहीं किया? अब आए ना लाइन पे। पाकिस्तान मुल्क की कितनी ताकत है ये हम नहीं बल्कि आपको ये जनाब बताने वाले हैं, जो फैक्ट्स पर बात करते हैं लेकिन बिल्कुल खरी बात करते हैं, और ऐसी बात करते हैं कि आप भी इसकी बातों के दीवाने हो जाएंगे।
वैसे बात कुछ ज्यादा ही हो रही है, इसलिए सीधा क्लिप देखिए। अगर उनका एक बंदा जो है इंडिया का, जैसे रतन टाटा हो गया, वो उसके अकेले के पास इतना पैसा कि पाकिस्तान के पूरे कौमी खजाने के पास उतना पैसा नहीं है। सही बात है। उनकी IT एक्सपोर्ट इतनी ज़्यादा है कि पूरे पाकिस्तान की GDP उतनी नहीं है। ये हुई ना बात। अब मुझे बताएं मैं क्या करूं? अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे बता सकते हैं कि मैं गलत हूं। मैं फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहा हूं। तो भाई G20 समिट इंडिया के अंदर होगी, अगर आपने रोक ली मुझे भी बता देना कि हमने रोक लिया। आपके कहने पे यहाँ पे बस नहीं रुकती तो G20 समिट क्या रुकेगी? और मेरी जान, वीडियो पसंद आ रही है तो बिना कंजूसी के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लो, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। आगे तो नमूनों की पूरी फौज है जो हंसा हंसा के पेट में दर्द करने वाली है। अब आपको दिखाते हैं पाकिस्तान का एक सबसे खतरनाक पहलवान, और इसे देखकर आपको ऐसा लगेगा कि आजकल भैया पाकिस्तान की हालत भी इस पहलवान की तरह हो गई है। नाम क्या आपका? विकी पहलवान। विकी पहलवान मुझे बताया वेट कितना है? 15। एक दफा हमारे नाजरीन को अपने डोले दिखाओ। ये क्या है? बैगन। ये डोले आपके कितने इंच के हैं? 2 इंच के। खुराक क्या है आपकी? चले की प्लेट पे से 2 चले खाता हूँ। चनों की प्लेट में से सिर्फ 2 चने खाते हो? अच्छा मुझे बताओ, रिश्ता हो गया? नहीं, अभी लड़कियां मेरे पे मर रही हैं। कह दो कि ये झूठ है। आपकी तो अपनी जान नहीं है तो लड़कियां कहाँ से मार रही हैं? वो देख के ही मर जाती है। दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। इस मौके पर श्रीलंका, मालदीव और नेपाल जैसे तमाम देशों से गेस्ट को बुलाया गया था, सिवाय पाकिस्तान के। तो उस टाइम पर चर्चा करने के लिए निकली थी ये रिपोर्टर मोहतरमा, और इस जनाब से पूछा गया कि पाकिस्तान को भारत ओथ सेरेमनी पर इनवाइट करेगा या नहीं। तो इस पर इस जनाब का ओपी जवाब सुन लीजिए जरा। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तीसरी बार जो है वजीर आजम बने हैं। उनकी ओथ सेरेमनी पर दुनिया भर के लीडर आ रहे हैं। तो क्या इस ओथ सेरेमनी में नवाज शरीफ को या उनके भाई शहबाज शरीफ को इनवाइट किया जाएगा? नहीं। पाकिस्तान में से देखा जाए जी, नामी ग्रामी जो बड़े मशहूर लोग हैं, जाना तो चाहिए, लेकिन हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि वो हमें जो है ना इतने बड़े इवेंट पे वो इनवाइट करें। करेक्ट। इनकी हैसियत नहीं है। अगर इंडिया की बात करें तो वो पाकिस्तान को कहते हैं ना आटे चिलून बराबर नहीं है। वो पाकिस्तान को किसी भी तरफ से समझते ही नहीं है। अरे कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। पाकिस्तान के हाल जितने फटे हैं उससे भी ज्यादा लुटियाबाई इनके क्रिकेटर्स की डूबी हुई है। मतलब पाकिस्तानी सरकार को तो आपने कई बार देखा ही होगा IMF के सामने झोली फैलाते हुए। भाई मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। अच्छा। लेकिन यहाँ तो पाकिस्तानी क्रिकेटर अपनी सरकार से भी 2 कदम आगे निकले। मतलब US में जाकर $25 में सेल्फी दे रहे हैं। ये तो US में भीख मांग रहे हैं। $25 लेके जो है $25 दो, इनके साथ डिनर करो, $25 दो, इनके साथ सेल्फी लो। ये भीख मांगने का हमारे क्रिकेटर ने कौन सा नया तरीका बना लिया? ये वहाँ पे मैच खेलने गए हैं या $25 बनाने गए हैं? क्या कहेंगे आपके नेशनल हीरो $25 लेके US के अंदर भीख मांग रहे हैं? जब हमारे वजीर भीख मांगने वाले हो तो कुरान कैसी, जब कुरान ऐसी होंगे तो लोग कैसे होंगे? और कह रही है पहली दफा नहीं, जब भी US जाते $25 लेके आते, $25 ले लो, हमें डिनर पे ले जाओ, $25 दे दो, सेल्फियां ले लो। ये कैसे हीरोज हमने तैयार किए हुए हैं? दोस्तों, अगर भीख मांगना सिखाने के लिए ना कोई अगर स्कूल बनाया जाए कि भीख कैसे मांगी जाती है, तो उसका प्रिंसिपल जो है कोई पाकिस्तानी हो सकता है। इन क्रिकेटर्स को तो छोड़िए, जरा इधर नजर डालिए, क्योंकि भैया मामला बिगड़ गया। क्या मामला है? तो जरा इस मैडम को देखिए जो आपसे मतलब किसी इंडियन लड़के से शादी करने को मरी चली जा रही है। कभी रास्ते में ये बात कहती, शादी तो बस जल्दी से कर लेनी है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। इंडिया से अगर आपके लिए कोई रिश्ता आए तो आप हाँ कर देंगी? हाँ, रिश्ता तो आए, मैं कहती हूँ आए। कब आएगा? जब आएगा तो फिर हाँ भी कर देंगे। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। ये जनाब इंडिया के बारे में काफी भला बुरा कह रहे थे। इंडिया की ऐसी, इंडिया की वैसी, और इंडिया को हम हमारे लेवल का नहीं समझते। मतलब लंबी लंबी भाई साहब फेंके जा रहे थे। पहले आप जरा वीडियो देखिए। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहेंगे? 10 साल हुकूमत पूरी कर चुके, अगले 5 साल भी उन्हीं के ही हैं। देखिए, वो करें ना करें उससे हमें कोई सरोकार नहीं है। हमारा हमसाया ऐसे तो ना के फर्क पड़ता है। देखिए, हम हमेशा जो है फर्क उसमें डालेंगे जो हमारे लेवल का हो। अच्छा,
हम उसको लेवल के बराबर नहीं समझते। मतलब वो हमसे बहुत आगे निकल गए। बहुत आगे नहीं, बहुत पीछे हैं अभी इंशाल्लाह। ये आप क्या कह रहे मैं हैं? आपको इंटरव्यू दूंगा ठीक 6 महीने के बाद। अभी बता दे भाई। अरे फिर क्या था, फिर तो ऑडियंस ने इस्माइल भाई की सारी हेकड़ी निकाल दी। अभी बता दे। इस्माइल भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आज आप मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आप पहुँचे हैं। आपके चैनल से बड़ी गालियाँ पड़ी हैं मुझे। मेरी जबान टूट गई यार। अब एक हो तो भाई समझाया भी जाए, यहाँ तो पूरा का पूरा कुटुंबी ऐसा है बॉस। मतलब एक की अकल नहीं आई कि दूसरे की बिहारी। अब इस नादान परिंदे को ही देख लीजिए, अधेड़ उम्र में भी फूफा को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये भारत चांद तक पहुँच गया भाई। हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया चांद पर पहुंच गया। इंडिया ऐसे ही बस फेक है, ऐसे ये ब्लंडर कर रहा है। कोई इंडिया कहाँ जा सकता है? चांद पर नहीं जा सकता। नहीं, चांद पे पहुंचना इतना आसान काम नहीं है। अबे साले, मैं इंडिया खुद गया हूँ 20 साल पहले। ये जो फुटपाथ है ना, यहाँ पे सब सारे भरे होते, लोग सो रहे होते, इतनी गुर्बत है वहाँ पे। अबे कम अकल के चाय की पत्ती। हमारे इन्फ्लेशन रेट 40% पे, इंडिया का सिर्फ 8% पे इन्फ्लेशन रेट। कैसे कह सकते हैं कि वहाँ पर गुर्बत ज्यादा, यहाँ पर महंगाई कम है? तो हमारे पाकिस्तान में बहुत अमीर है लोग। आपसे समझदार नहीं पागल होते। मजा आ रहा है ना? ऐसे ही मजे आपको दिलाता रहूंगा। वैसे मजे कहाँ से ले रहे हो, किस जगह से ले रहे हो, कौन सा अड्डा है तुम्हारा? बताओ बताओ अपनी सिटी का नाम कमेंट सेक्शन में फटाक से लिखो। आ जाओ दिखाते एक और वीडियो क्लिप। इस वीडियो को देखकर तो भैया आप भी अंदाजा लगा ही सकते हैं कि पाकिस्तान की हालत फिलहाल कैसी चल रही है। जनता तो जनता, यहाँ पर आर्मी के जवानों को भी खाने के लाले पड़ रहे हैं, और ये रिटायर्ड आर्मी अफसर लोगों से भैया 10-10 रुपए की भीख मांग के घर चला रहे हैं। यही तो कयामत है। सुल्तान साहब क्या करते हैं यहाँ पे? पहले पाकिस्तान आर्मी थे, अभी ये पार्किंग वाला काम करते हैं। 10 रुपए किसी से भीख मांगते हैं। 10 रुपए। आर्मी में थे ये अभी उधर क्या रैंक था आपका? उधर हवलदार थे हम। हवलदार थे। तो रिटायरमेंट कब हुई आपकी? 1993 में। लेकिन तो भी दीदी पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान जो है सबसे आगे है और पाकिस्तान सबसे बड़ी सुपर पावर है। दोस्तों, पाकिस्तान में चलती है रंग बिरंगी बसें, सजी धजी गाड़ियां और गधे चलाते हैं वहाँ के लोग। जलवा है हमारा। इसलिए पाकिस्तानियों को ऑटो पायलट गाड़ी किसे कहते हैं, क्या होती है, इसके बारे में कोई ज्ञान व्यान नहीं है। यकीन ना हो तो आप इस लड़के का जरा इंडिया की ऑटो पायलट कार पर रिएक्शन देखिए। ऑटो पायलट मोड लगा के ये गाड़ी खुद ब खुद चलेगी। मतलब खुद भी चल सकती है? बिल्कुल। यार मजाक कर रहे हैं आप? मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। टेक्नोलॉजी कोई नहीं आई, मजाक तो नहीं हो रहा, मतलब कोई प्रैंक हो रहा है इधर? नहीं प्रैंक नहीं हो रहा यार, ये रियल है। ये कौन सी कंपनी की होगी, कौन सी कंट्री की होगी? तो पहले तो होपफुली जापान की लग रही है या अमेरिका की कर लें। ये दोनों कंट्रीज की नहीं है। फिर कहाँ की है बॉस? किसने तरक्की कर लिया इतनी ज्यादा? ये महिंद्रा वालों की है। यार इतनी तरक्की कर लिया इंडिया वालों ने? अरे अभी तो कुछ नहीं, प्राइस सुनकर जो भाई ने रिएक्शन दिया ना, वो तो आपका सीना चौड़ा चौड़ा और बहुत ही चौड़ा कर देगा। इसलिए रिवाइंड कर करके देखिए। प्राइस कितनी हो सकती है इंडिया में? तकरीबन 7-8 करोड़ होनी चाहिए बॉस। इतनी नहीं है, चले थोड़ा नीचे है, करोड़ से नीचे है। मैक्सिमम 95 लाख। 95 भी नहीं, 50 से भी नीचे है। ये ले हाथ मैं सही कह रहा हूँ, 50 से भी नीचे। ऑटो पायलट गाड़ी इंडिया वालों की यार 50 से नीचे ही है। बिल्कुल 50 से नीचे। अपने दिल पे हाथ रखे मैं प्राइस बताने लगा हूँ आपको। इसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 26 लाख है। यार नहीं हो सकता ऐसा, 26 लाख की। चले मैं आपको दिखा देता हूँ। यार इतनी तरक्की कर ली है इंडिया वालों ने। सही कहा जनाब, इंडिया ने बहुत तरक्की कर ली है और आप है कि जमीन से निकलने का नाम ही नहीं लेते। भाई हमें तो लगता था कि पाकिस्तान की बेइज्जती करने में सिर्फ हम ही नंबर 1 है, पर नहीं। इस लाइन में पाकिस्तानी अवाम तो हमसे भी कई गुना आगे है। इस भाई की दास्तान सुनिए जो अपनी दबी से मुस्कान में पाकिस्तान की धोती, कुर्ता, लुंगी सब उतारे जा रहा है। हम कहते हैं हम कश्मीर लेंगे, आपको लगता है कि हम कश्मीर ले सकते हैं? मैडम मैं तो ये कहता हूँ कि हम अपने आप को नहीं ले सकते, कश्मीर क्या लेंगे? पिछले दिनों में आपने सुना होगा मोदी का वो अमेरिका में ये नेशनल डे पे दुबई वालों ने उनको बुलाया था। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। वो कह रहा था कि पाकिस्तान के साथ तो हमारा मुकाबला ही नहीं है, कोई और काम करो, ये तो पुद्दू है, इनको जहाँ मर्जी पकड़ ले, ये क्या चीज है? तो हमने क्या लड़ना है, क्या कश्मीर की बात करनी है? तो रहने दो फिर। ये तो कुछ भी नहीं। अभी तो पाकिस्तान के केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर का दुबई में जो भव्य स्वागत हुआ ना, उसकी कहानी भी सुन तो जाइए। अभी दुबई के अंदर जब कोप की कॉन्फ्रेंस हुई, काकड़ साहब को सारे आखिरी वाले कोने में खड़ा किया था। हमने ढूंढा पिक्चर जूम करके कि यार अपना वजीर आजम भी था। बिल्कुल मैंने देखा है, वो तो ऐसे जैसे एक मक्खी होती है, बिल्कुल कोने के ऊपर खड़ा हो। उनका बस चलता दीवार के पार भेज देते।
वो उन्होंने पता नहीं इनको बुलाया भी है या नहीं बुलाया, पता नहीं, ऐसे ही मुंह उठा के चले गए। गजब बेइज्जती है।